नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। बड़ा बयान, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के दौरे पर हैं। महाकाल कॉरिडोर में ही किस तरह से काम चल रहे हैं, कहां तेजी लाने की जरूरत है, इसके लिए वो पहुंचे हुए हैं। और इसी दौरान उन्होंने बड़ी बात कही कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी पहले चरण का, महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मैं सुधार रहा हूं 11 अक्टूबर को हमारी प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। हम आज से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। ये आयोजन उज्जैन में तो हो गया, लेकिन उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश का हर गांव इस आयोजन से जुड़े, हर शहर इस आयोजन से जुड़े, इसकी भी पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं। और वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के फोटो से छेड़छाड़ के मामले पर बोलते हुए कहा कि साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राशन की ऑनलाइन निगरानी पर कहा कि बीजेपी की सरकार राशन वितरण में गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राजगढ़ जेल मामले पर ओवैसी के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि ओवैसी बिना जानकारी के बोल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जेल के नियमों के मुताबिक दाढ़ी काटी गई है। बहुत गंभीर विषय है वो। प्रधानमंत्री जी के कैमरे के साथ में जिस तरह का फैब्रिकेशन उन्होंने किया है, मैंने साइबर विभाग जो पुलिस का है उसको इसकी पूरी जांच करने का कहा है कि ये शुरुआत कहां से हुई, और जांच होने के बाद में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। और राशन गरीबों को मिलने वाली एक ऐसी सुविधा है, इसमें तो कोई भी गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। जबरदस्ती कोई भी दाढ़ी नहीं काटी गई है। वहां पर जो स्वेच्छा से जेल मैनुअल के तहत जब अंदर लेते हैं, 14 लोग थे ये, और 14 लोगों को जब अंदर ले रहे थे तो ऐसे साफ सफाई करके ही अंदर जाने दिया जाता है। और उसके बाद उसने कहा है कि जब मेरी इतनी छोटी हुई है तो मुझे इसको काट दो, उसका कहा हुआ भी उसमें है। और अब रायपुर से मिल रही बड़ी खबर, डूमर तालाब के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हंगामा हो गया। हेडमास्टर पर बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। स्कूल पहुंचकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। स्कूली छात्रों के परिजन थाने पहुंचे, हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए जमकर हंगामा हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर, डूमर तालाब के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हंगामा। हेडमास्टर पर आरोप है कि वो बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं। परिजन स्कूल पहुंचे, फिर थाने पहुंचे, जमकर हंगामा कर रहे हैं। हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए ये सभी थाने पहुंचे हुए हैं। प्रिंसिपल भगत, दिलीप कुमार भगत, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल लगा हुआ है सर। सरकारी स्कूल है और परिजन स्कूल पहुंचे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लगातार इस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में, इस तरह का एक घटनाक्रम, जघन्य घटनाक्रम लगातार सुर्खियां बना हुआ है। और अब डूमर तालाब, रायपुर के डूमर तालाब के सरकारी स्कूल में इस तरह की घटना सामने आई है। हेडमास्टर पर गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं।
बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। थाना माना का एरिया का एक शासकीय प्राथमिक शाला है रोटरी कास्मो शासकीय प्राथमिक शाला। वहाँ के प्रधान पाठक के द्वारा क्लास 5वीं के 3 लड़कियों के साथ कार में घुमाने ले जाने के बहाने छेड़छाड़ करने की शिकायत उनके परिजन किए हैं और जिसमें उनकी शिकायत पर से FIR हो रहा है। तो कार में घुमाने ले जाने के बहाने 3 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बात की शिकायत की। परिजनों के साथ अब ये सभी परिजन थाने पहुंचे, मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। लोगों के हंगामे की तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। डूमर तालाब का ये पूरा सरकारी स्कूल का घटनाक्रम है और परिजन स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा भी किया। मारपीट की स्थितियां अभी बनी है, तोड़फोड़ भी की गई है स्कूल में। हेडमास्टर पर गंभीर आरोप ये सभी लगा रहे हैं। बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है और पुलिस का जो बयान सामने आया है, पुलिस जो विवेचना अधिकारी है, जांच अधिकारी, उनका ये कहना है कि हेडमास्टर ने कार में घुमाने ले जाने के बहाने इन बच्चियों से छेड़छाड़ की है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो कोशिश अब पुलिस की यह है कि विवेचना के बाद कायमी। खबर बालोद से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल गुंडरदेही में उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी है। गुंडरदेही में 50 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास बनेगा। जोगनाला जलाशय का पुनरुद्धार होगा। खरखरा जलाशय मोहंदी नाला के लिए करीब 27 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। हटगहन बांध के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ 65 लाख स्वीकृत किए गए हैं। नल जल योजना, सड़क, पुल निर्माण, इनके लिए भी करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक महिला ने गुहार लगाई अपने बच्चे के इलाज के लिए। मुख्यमंत्री ने तत्काल इलाज के लिए राशि स्वीकृत करने का भरोसा जताया है। रेंगनी के किसान ने सीएम से पटवारी की शिकायत की। पटवारी की गलती के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पटवारी पर जब शिकायत हुई, सीएम ने एक्शन लिया। शो कॉज नोटिस पटवारी को जारी करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सब 2000 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, जब छत्तीसगढ़ के राज्य देश में पावर रहे वो समय मौजूदा वाला नहीं सुनिए। उद्घाटन हुई से छत्तीसगढ़ के 30 दिन के पाँव पर है, 22 साल सब आप नोटिस दो पटवारी को, परेशान करता है किसान को, हमारे गंगाराम जी को। तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम में लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह जोगी कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए, लेकिन बागियों के सुर अभी थमे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के निधन के बाद से लगातार जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजे सियासी समीकरण में जोगी कांग्रेस के दमदार नेता और लोरमी से विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। जानकार इसे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से भी जोड़कर देख रहे हैं। धर्मजीत सिंह पार्टी के विधायक दल के नेता भी थे। रेणु जोगी और अमित जोगी ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर उन्हें इसकी जानकारी दी और धर्मजीत सिंह की विधायकी खत्म करने की मांग की। कहा यह भी जा रहा है कि दल बदल कानून के मद्देनजर विधायक धर्मजीत सिंह अपने साथ 2 और विधायकों को भी बीजेपी में ले जाने वाले थे। उससे पहले ही जोगी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। रेणु जोगी ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया कि बहुत दुख के साथ पार्टी ये फैसला ले रही है। आरोप यह भी लगा कि वो पिछड़े और वंचित तबके के साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय की किस्म हालांकि नहीं लिखी गई है। किस्सा यही नहीं रुका। संभावित बगावत को कुचलने के इस दौर में अचानक नमूदार हुए विधायक प्रमोद शर्मा।
धर्मजीत सिंह को निकाले जाने पर खुलकर बोलते बोलते अमित जोगी पर आरोप लगा दिया कि अमित जोगी बाथरूम में बैठकर फैसले लेते हैं। साथ ही कह दिया मुझे भी निकाल दो। के माध्यम से पता चला कि माननीय धर्मजीत सिंह जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं इस खबर से बहुत ही दुखी हूं और बिना बैठक के, बिना सहमति के इस प्रकार का निर्णय लेना बहुत ही गलत है और मैं पूरी तरीके से धर्मजीत सिंह के साथ में हूं। और माननीय अमित जोगी जी जो बाथरूम में बैठ के इस प्रकार का जो फैसला ले रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। अगर पार्टी मेरे को भी निकालना चाहे तो निकाल सकती है, स्वतंत्र है। मैं माननीय धर्मजीत के साथ हूं और साथ रहूंगा। जोगी कांग्रेस के सहारे कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। अपने 30 से ज्यादा विधायकों की पतली हालत के बावजूद कांग्रेस जोगी कांग्रेस का विश्लेषण कर रही है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, न ही उसका कोई सिद्धांत है, न ही कोई उसकी नीति थी, न कोई नीति थी। ये अवसरवादियों का एक समूह था जिसने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए बनाया गया दल था और जब इनके आपसी हित टकराते गए तो लोग इससे अलग होते गए और यह लगभग मृतप्राय स्थिति में है। श्री धर्मजीत सिंह जी जो उनके विधायक दल के नेता थे, उन्हें निष्कासित किया गया क्योंकि दोनों के हित अब टकरा रहे हैं। पहले इन सब का हित एक ही था, कांग्रेस को पराजित करना है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना है। अब धीरे धीरे आपसी हित इनके टकरा रहे हैं, विघटन हो रही। कभी कोई किसी को निष्कासित कर रहा है, कभी कोई पार्टी को छोड़ के जा रहा है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। संख्या बल में भले ही जोगी कांग्रेस का जलवा कमजोर हो, लेकिन कई सीटों पर वो कांग्रेस की पेशानी पर बल लाने का मादा रखती है। इधर बीजेपी की कोशिश ये कि जैसे तैसे 23 से पहले एक फाइटिंग मोड में आना है। इसके लिए मुद्दों से लेकर मशीन तक का चयन चुन कर किया जा रहा है। छोटी सी नजर आने वाली ये घटना पूरे सूबे की सियासत पर असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त मिल रही है बुरहानपुर से बड़ी खबर। रेड में पुलिस को 47 पिस्टल 3 कट्टे मिले हैं। अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दूसरे राज्यों में ये अवैध हथियार बेचे जाने थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़वानी, धार, बुरहानपुर में पुलिस का यह अभियान चल रहा है। अवैध हथियारों के खिलाफ इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस देख रही है। और पूरा क्षेत्र को घेर कर रेड किया गया। उसके बाद में कुछ कट्टे हमें वहाँ पे भी मिले और एक आरोपी को भी हम लोगों ने वहाँ से पकड़ा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करके उसकी रिमांड लेके और भी उससे पूछताछ की कि जो बड़ी खेप के बारे में हमें जानकारी आया था तो वो कहाँ पर रखी हुई है। तो उससे जो है वो हम लोगों ने लगभग कुल मिला के एक और आरोपी गिरफ्तार किया और कुल मिला के 51 अवैध हथियार, जिसके अंदर 47 पिस्टल है और बाकी 4 जो है वो कट्टे हैं, ये बरामद किए गए हैं। और खबर जबलपुर से, यहां लोकायुक्त की टीम ने 8,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। संदीप यादव नाम के शख्स ने कटनी स्वास्थ्य कार्यालय में पदस्थ राहुल मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी। ये बताया गया कि बाबू पिछले 8 महीने से उसके कार्यालय के चक्कर लगवा रहा है, काम करने के बदले पैसे मांग रहा है। इसके बाद लोकायुक्त की 7 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया और इस रिश्वतखोर को दबोच लिया गया। खबर देवास के निपानिया से, जहां स्कूली बच्चों को लेकर जा रही तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 5 छात्राओं को चोट आई है, 2 की हालत नाजुक भी है। घायल छात्राओं को सिविल अस्पताल सोनकच्छ में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 छात्राओं को देवास रेफर किया गया है। 16-17 लोग थे लगभग और वहाँ तक का रास्ता बहुत खराब है, तो पीपलगांव और निपानिया के बीच में उस रास्ते पे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो पलटी खा गई। अभी लगभग स्थिति सभी की सामान्य बनी हुई है। निपानिया के पास में ये घटना हुई है जिसमें तूफान जो जीप थी वो पलटी खाई है। लगभग 17 से 18 बच्चियाँ थी इसके अंदर जो हाई स्कूल पीपलगांव के लिए जा रही थी, जिसमें से 4 सीरियस को यहाँ सोनकच्छ अस्पताल लाया गया है। उसमें से 2 बच्चों को हेड इंजरी की वजह से हम देवास एमजीएच में सीटी स्कैन और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया। खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। ग्राम पटेल नोहर सिंह को इन्होंने गोली मार दी है और रायपुर ले जाते वक्त रास्ते में इसकी मौत हो गई।
माइंस के सामने नक्सलियों ने से गोली मारी। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। नक्सलियों ने ग्राम पटेल नोहर सिंह को गोली मार दी, मौत हो गई इसमें। और रायपुर में आज से इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट शुरू होना है। आज से 28 सितंबर तक रायपुर में टूर्नामेंट का आयोजन है। 5 बार के विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद भी इसमें शामिल होंगे। कोनेरू हम्पी, रामेशंभू ये भी इसमें शामिल होंगे। 15 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश के रेटेड खिलाड़ियों को रेटिंग सुधारने और उपाधि पाने का मौका मिलेगा। विजेता चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से पुरस्कृत होंगे। खेल विभाग और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने ये आयोजन करवाया है। 6 ग्रैंड मास्टर्स, 17 इंटरनेशनल मास्टर्स, 2 विमेन ग्रैंड मास्टर्स, 8 विमेन इंटरनेशनल मास्टर्स, 5 फीडे मास्टर्स, 200 इलो रेटेड खिलाड़ी रायपुर में चाल चलेंगे। रायपुर में इंटरनेशनल ग्रैंड चेस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और ठीक है, आज से राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 बार के विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, वुमेन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, ग्रैंड मास्टर रामेशंभू इसमें शामिल होंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 15 देशों के 5,500 से ज़्यादा शतरंज खिलाड़ी यहाँ पे शामिल हुए हैं। प्रदेश के रेटेड खिलाड़ियों को रेटिंग सुधारने और उपाधि पाने का मौका मिलेगा। विजेता जो है वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पुरस्कृत होंगे और खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसका आयोजन किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी। अनंत कितने साल के आप? 4 साल का। 4 साल का। अच्छा ये बताइए कि यहाँ क्यों आए हैं आप? टूर्नामेंट खेलने के लिए। टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो खेला आपने? हाँ। किनके साथ खेल रहे थे आप? ओपन इनके साथ। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? ओपन इनके साथ तो आपसे बड़े भी होंगे जो खेल रहे थे? हाँ। कितने बड़े थे? आपको कुछ पता है? बहुत बड़े थे। बहुत बड़े थे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा अच्छा। थोड़ा अच्छा रहा। अच्छा आपको क्या लग रहा है ये टूर्नामेंट होने से क्या फ़ायदा हो रहा है? खेलने का मौका मिल रहा है आपको? हाँ। और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? शिखर। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। कुछ सीखने मिल रहा है? हाँ। और क्या क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बताइए। मेरा नाम है पर्व, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने साल के आप? 7 से। किनके साथ खेला आपने? मैं अब भाई मिला मुझे। अच्छा बड़े बड़े जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो आएंगे यहाँ पर, उनको देखने का मौका मिलेगा, उसकी एक्साइटमेंट है? यस। मेरा नाम आरव है। मैंने सीखा, मैं एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करते हैं। आप बताइए। हेलो, मेरा नाम आराध्या है। मेरा नाम आराध्या है। किनके साथ खेल रहे थे आप? मैं रघुवेंद्र। ओके। अच्छा ये बताइए कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इससे कैसा, मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या सीखने को मिलेगा? बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत बड़ा मौका है ये। बहुत बड़ा मौका है ये। यहाँ पर अगर बात करें सबसे छोटे, और इस वक्त लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मैं ये सब चीज खाता बही देकर राजनीति नहीं करता। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी के भी परिवार की महिला के संग दुर्व्यवहार में बात करे। मैं खुद नहीं करता और इसलिए उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के संग तो कम से कम ठीक से बात करो। आप मेरे से बात करो ना, मुझसे पूछो। सो काज नोटिस नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप घर में 4 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। जेवी संस्था बना के रखे हो क्या? है कौन? कहां हो आप? पता चल जाएगा। ये कहा यह जा रहा था कि आप और प्रमोद शर्मा जी दोनों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसलिए जो भी कांग्रेस का विलय बीजेपी में ना हो जाए इसलिए ये निष्कासन किया। आप ये बताइए, एक बार अखबार में छपा, कई अखबारों के पत्रकार महोदय का फोन आया, हम 9 तारीख को नड्डा जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। गए क्या? अभी 21 तारीख का चल रहा है, हम गए क्या या जाएंगे क्या?
और विलय करना होता तो ये क्या अमित जोगी का इतना इंतजार करते क्या? किसी भी वक्त हम जाके दो लोग बोल देते तो पार्टी टूट सकती थी। हमारा इरादा ही कुछ नहीं था ऐसा। फिलहाल नड्डा जी के दौरे के दौरान आपके बंगले पर भाजपा के काफी कार्यकर्ताओं को रुकाया गया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। जी, वो जी। जो व्यवस्था आपकी तरफ से की गई थी वो आखिर क्या है? आपको बता देता हूं। मैं यहां 36 माल में रहता हूं, जो MLA कॉलोनी है। ये बंगला अलाट मुझे हुआ है, मैं कराया हूं, और मैं अपने दोस्त देवजी भाई पटेल को उसको रहने के लिए दिया हूं। देवजी चुनाव हार गए हैं तो मैंने दिया है। जब मैं हारा था तो मैं कभी कभी जब रायपुर आता था तो उनके बंगले में भी बैठता था। मेरे पास बंगला उंगला नहीं था। तो दोस्ती यारी मैं निभाना पसंद करता हूं, और उसको छिप के नहीं निभाता, खुलेआम निभाता हूं। और मैं अपने दोस्तों के लिए अपना जान न्यौछावर करने के तैयार हूं। तो ये छोटा मोटा अंगला बंगला कहाँ लगेगा? आपके विधानसभा में हमने देखा है आपके जो बीजेपी ऑपोजिशन के प्रति जो आपके जो सख्त करना रहा है, आप और प्रमोद जी। और नासिक में नारियल के पेड़ में दो तेंदुओं के लड़ने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में नासिक के सिन्नर का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है एक तेंदुआ नारियल के पेड़ से धीरे धीरे उतर रहा है और दूसरा उस पर झपट पड़ता है। फिर दोनों तेंदुए नारियल के पेड़ पर लड़ते हैं। एक तेंदुआ नीचे उतरता हुआ और अचानक से ये दूसरा तेंदुआ जो नीचे उतर रहा था वो भी तत्काल ऊपर चला जाता है। फिर नारियल के पेड़ पर होता है घमासान। ये तस्वीरें और नासिक, महाराष्ट्र में नासिक के सिन्नर का ये वीडियो बताया जा रहा है नारियल के पेड़ पर तेंदुओं की लड़ाई का। ये तेंदुआ, एक तेंदुआ इस तरीके से नारियल के पेड़ से नीचे उतरता हुआ और तभी नीचे से अचानक दूसरा तेंदुआ उस पर झपट और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।